प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 5 हिंदी का पाठ 12 गुरु और चेला। बच्चों, आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। टके की बात। प्रश्न 1। टका पुराने समय का सिक्का था। अगर आजकल सब चीजें 1 रुपए किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे? उत्तर। अगर आजकल सब चीजें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो इससे सारी जनता को फायदा होगा, क्योंकि उन्हें चीजें 1 रुपया किलो में मिलने लगेंगी। लेकिन वहीं दुकानदारों तथा विक्रेताओं को नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें हर चीज 1 रुपया किलो बेचनी पड़ेगी, जिससे उन्हें कोई फायदे नहीं होंगे। प्रश्न 2। भारत में कोई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन सी हैं? सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड। उत्तर। सऊदी अरब की मुद्रा है दिनार, जापान की मुद्रा है येन, फ्रांस की मुद्रा है यूरो, इटली की मुद्रा भी यूरो ही है, इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड। कविता की कहानी। प्रश्न 1। इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखो। उत्तर। यह कहानी अंधेर नगरी के गुरु और चेले से शुरू होती है। दोनों नगर में एक साथ ही आते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि यह अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है। यह सुनकर गुरु अपने चेले को उस नगरी से फौरन वापस चलने को कहता है, लेकिन चेला वापस जाने से इनकार कर देता है, कारण नगरी में हर चीज 1 टके की मिलती थी। तब गुरु अकेला ही वहां से चला जाता है और चेला वहीं रहकर खाने पीने का आनंद लेने लगता है। उस नगरी में खीरा, ककड़ी, रबड़ी, मलाई जैसी चीजें टका सेर मिलती थीं। कुछ दिन बाद नगरी की एक दीवार गिर जाती है। तब राजा उसके दोषी को पकड़ने का हुक्म देता है। दोषी के रूप में सिपाही, कारीगर, भिश्ती, मशक वाले, मंत्री सबको पकड़कर लाया जाता है। बाद में दोषी के रूप में मंत्री को फांसी देने का आदेश होता है, लेकिन उसकी गर्दन मोटी नहीं थी, इसलिए मंत्री को फांसी नहीं दी जाती है और चेले को फांसी देने के लिए लाया जाता है। तब चेला अपने गुरु को याद करता है और गुरु जाकर अपनी चालाकी से चेले को फांसी से बचा लेता है। साथ ही मूर्खता के कारण राजा स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाता है। मूर्ख राजा के मरने से सारी प्रजा खुश हो जाती है। प्रश्न 2। क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो? उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। उत्तर। मैंने खरगोश और शेर की कहानी पढ़ी है। जंगल में एक शेर रहता था। वह मांस खाता था। उसने खरगोश को खाने के लिए अपने पास बुलाया। पहले तो खरगोश वहां जाने से डर रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके शेर के पास चला गया। जब शेर ने पूछा कि तुम देर से क्यों आए, तो उसने कहा कि महाराज, रास्ते में मुझे आपसे भी बड़ा शेर मिल गया था, उसी ने मुझे रोक लिया था। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने खरगोश को वह स्थान दिखाने को कहा जहां उसे बड़ा शेर मिला था। खरगोश उसे अपने साथ एक कुएं के पास ले गया और कुएं की तरफ
इशारा किया। शेर ने जब कुएं में नीचे की ओर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। वह उसे दूसरा शेर समझने लगा और गुस्से में दहाड़ने लगा। उसकी आवाज कुएं में गूंजकर वापस आई तो उसने सोचा, ये तो दूसरा शेर दहाड़ रहा है। गुस्से में वह उस पर झपटा और नीचे कुएं में गिर गया। इस प्रकार खरगोश ने होशियारी से अपनी जान बचा ली। प्रश्न 3। कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। वाक्य में आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। सड़कें, बाजार, राजा का राजकाज। उत्तर। अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य। अंधेर नगरी की सड़कें चमकदार थीं। अंधेर नगरी में सभी चीजें टके सेर भाव में मिलती थीं। अंधेर नगरी में कोई नियम नहीं था। अंधेर नगरी में किसी के दोष की सजा किसी को मिलती थी। अंधेर नगरी में खूब बारिश होती थी और बिजली चमकती थी। प्रश्न 4। क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। उत्तर। हाँ, ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना बिल्कुल ठीक है। ऐसा कहने के पीछे कारण यह है कि उस देश में शासन व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और दंड देने का तरीका सभी कुछ गलत था। वहाँ का राजा निरा मूर्ख था और उसे अंधेर नगरी कहना ही ठीक होगा। कविता की बात। प्रश्न 1। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? उत्तर। मूर्ख को कोई नहीं चाहता क्योंकि वह हमेशा लोगों की परेशानी का कारण बनता है। अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि वह मूर्ख था। उसके मरने से उनकी वर्षों की तमन्ना पूरी हुई। वे राजा की मूर्खतापूर्ण शासन व्यवस्था से बड़े दुखी थे। अब उनके दुख का अंत हो गया था। अगला प्रश्न है, यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करो। उत्तर। जिस समय की यह कथा है उस समय राजा भगवान की तरह माना जाता था। उसका महत्व बहुत अधिक था। उसके आगे बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। उसके पास धन और बल दोनों होता था। इसलिए प्रजा खुद राजा को हटा नहीं सकती थी। प्रश्न 2। गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। गुरुजी ने क्या बात कही थी? उत्तर। यह मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए सबसे शुभ है। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा और उसके सिर पर पूरे संसार का छत्र होगा। अगला प्रश्न है, राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही क्या वह सच थी? उत्तर। बिल्कुल नहीं। राजा मूर्ख था, इसलिए गुरुजी की बात को सच मान लिया। प्रश्न 3। गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? आपस में चर्चा करो। उत्तर। गुरुजी ने बिल्कुल सही किया। ऐसा करके उन्होंने न केवल अपने निर्दोष चेले को बचाया बल्कि उस नगरी की सारी प्रजा को भी बचा लिया। प्रजा ऐसे मूर्ख राजा से मुक्ति चाहती थी। उनकी इच्छा गुरुजी ने पूरी की, अलग तरह से। अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी? थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। उत्तर। थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली। गरजते थे बादल, दमकती थी बिजली।
थी बरसात गहरी, चमकती थी बिजली। क्या होता यदि? प्रश्न 1, मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती। उत्तर, यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता। प्रश्न 2, राजा गुरुजी की बातों में न आता। उत्तर, वह जीवित रहता और उसकी शासन व्यवस्था डगमगाती हुई चलती रहती, साथ ही चेले को फांसी मिल जाती। प्रश्न 3, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, तो महाराज किस किस को बुलाते? आगे क्या होता? उत्तर, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, तो महाराज कारीगर, भिश्ती और मशक वाले को बुलाते। फिर शायद वह इन सबको फांसी की सजा देने की आज्ञा दे देते। शब्दों की छानबीन। प्रश्न 1, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं, यह भी बताओ। क, न जाने कि अंधेरा हो कौन क्षण में। उत्तर, यहाँ क्षण के नीचे रेखा है, इसे आजकल हम क्षण लिखते हैं। ख, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ने भगरी। उत्तर, यहाँ भग के नीचे रेखा है, इस शब्द को आजकल हम भाग रही लिखते हैं। ग, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी, घनी को आजकल हम मजबूत लिखते हैं। अगला है, ये गलती ना मेरी यह गलती बिरानी, बिरानी के नीचे रेखा है, इस शब्द को हम पराई लिखते हैं। अगला, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, मुहूर्त के नीचे रेखा है, इस शब्द को सही रूप में मुहूर्त लिखते हैं। प्रश्न 2, चमाचम थी सड़कें, इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में ये शब्द भरो। चटापट, चकाचक, फटाफट, चटाचट, झकाझक, खटाखट और चटपट। आंधी के कारण पेड़ से पटापट फल गिर रहे हैं। सीमा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है। आज रहमान ने चकाचक सफेद कुर्ता पाजामा पहना है। उस भुक्कड़ ने चटाचट सारे लड्डू खा डाले, सारे बर्तन धुलकर झकाझक हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें।